नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम भगवती पीताम्बरा के बगला हृदय स्तोत्र किस प्रकार पाठ करना चाहिए और इसकी क्या विधि है तथा साधक को क्या क्या लाभ और फायदे मिलते हैं, इस विषय के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कई बार साधक प्रश्न पूछते हैं कि बगला मुखी का कुछ ऐसा पाठ, जप, विधि या कुछ ऐसा बताइए जिस पे हवन, तर्पण, मार्जन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज आवश्यक ना हो और मात्र जप करने से या पाठ करने से ही सब सुखों की प्राप्ति हो। तो आज जो हम श्री बगला मुखी हृदय स्तोत्रम बता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा साधक को ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का हवन, तर्पण, मार्जन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज इत्यादि नहीं कराना पड़ता। इसका मात्र पाठ ही पर्याप्त है। बहुत अच्छा रहे यदि जो साधक है या जो माता बगला मुखी का प्रिय भक्त है, वो किसी शिवालय में जाके, शिव मंदिर में या फिर किसी शक्ति पीठ में जाकर के या फिर किसी शक्ति के मंदिर में यानी किसी देवी के मंदिर में जाकर के अगर इस हृदय स्तोत्रम का पाठ करे तो अति उत्तम रहता है। जो बगलामुखी हृदय स्तोत्रम है या किसी भी देवी देवता का जो हृदय स्तोत्रम होता है, उसका अर्थ है उस देवी या देवी का या देवता का हृदय, मतलब उनका हार्ट, दिल। बगलामुखी जो हृदय स्तोत्रम है वो मैया बगलामुखी का हृदय है। अगर आप माता बगलामुखी के मन को, हृदय को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि साधक नित्य 12 वर्षों तक इस हृदय स्तोत्रम का पाठ करता है तो वो बगलामुखी के हृदय में बस जाता है। भगवती उसे अपने पुत्र के समान ही मानती है। लेकिन ऐसा करना कठिन रहता है, बहुत सारे नियम भी रहते हैं तो साधक नहीं कर पाते हैं। लेकिन नित्य प्रति भी यदि आप इसका पाठ करते हैं तो भी आप माता बगलामुखी के प्रिय अवश्य में भी बन जाते हैं। जो लोग परम शक्तिमान बनना चाहते हैं, माता बगलामुखी की अनुपम कृपा पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये हृदय स्तोत्र का पाठ अति उत्तम है। इसमें साधक को प्रपंच नहीं करना चाहिए। विशेष सावधानी ये है कि इसमें साधक को प्रपंच नहीं करना चाहिए या किसी के बुरे करने के उद्देश्य से इसका पाठ नहीं करना चाहिए। ये तो माता और पुत्र या माता या पुत्री का रिश्ता बनाने के लिए ही करना चाहिए। जो भगवती मैया बगलेश्वरी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें अपनी माता मानते हैं और उनके मन में कोई भी मोह, लालच या किसी को बुरा करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, उन्हें इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, कई साधकों के मन में ये प्रश्न होगा कि शत्रु बहुत अधिक परेशान करते हैं तो भी तो हमें हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, उसका उत्तर ये है कि माना आपको शत्रु अत्यधिक परेशान करते हैं, आप किन्हीं समस्याओं से परेशान हैं, सामाजिक समस्याओं से परेशान हैं, धन की कमी है, कर्जा है, दुख है, पारिवारिक झगड़े हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं या कुछ ग्रहों की बुरी दशा चल रही है या जो भी है, आप इस बात पे विचार करें। यदि आप माता बगलामुखी के हृदय में स्थान पा जाते हैं, उनका पुत्र या पुत्री रूप में माता आपको प्रेम करना शुरू कर देती है, आप माता को
पुत्र या पुत्री रूप में प्रेम करना शुरू कर देते हैं, माता आपको प्रेम करना शुरू कर देती है, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को, जो माता का पुत्र है या पुत्री है, उन्हें इस तरह के भय फिर कहाँ सता सकते हैं। जो साक्षात माता का पुत्र हो जाता है या पुत्री हो जाती है, फिर तो उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी रहती ही नहीं है। फिर तो शत्रु ही पराभाव को प्राप्त हो जाते हैं, शत्रु स्वयं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपने माता के हृदय में स्थान पाया है और स्वयं अपने हृदय में माता को स्थान दिया है। वैसे तो हृदय में स्थान पा जाना, अत्यधिक प्रेम करना, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता है। सबसे बड़ा इसका जो आपको फायदा है, इसमें किसी प्रकार का भी आपको जाप नहीं करना पड़ता है। वैसे इस स्तोत्र में एक मंत्र भी है, जिसका आप एक माला कर लें यथाशक्ति तो ज़्यादा अच्छा है। 1 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें या 36 माला कर लें, एक वैसे पर्याप्त है। लेकिन यथाशक्ति यदि आप उसका जाप कर लेते हैं तब भी आपको अत्यधिक फायदा मिलता है। अब साधकों के प्रश्न होंगे कि बगला हृदय स्तोत्र का पाठ करने से साधक को क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये है कि आपको कोई भी जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। किसी भी प्रकार का हवन, तर्पण, मार्जन, कन्या पूजन या ब्राह्मणों को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि माता और पुत्र दोनों का रिश्ता बन जाता है, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। जब जिसकी माता ही स्वयं बगलामुखी हैं, जिसकी माँ ही स्वयं बगलामुखी हैं, उसके तो सारे मनोरथ हैं, जो अभीष्ट हैं, वो तो स्वयं ही पूर्ण होते चले जाते हैं। स्वयं ही बोलने की या कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, स्वयं ही। ठीक है, इस पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए प्राप्ति योग्य रह जाता है, मतलब उसे सब प्राप्त हो जाता है। वैसे भी जिससे माँ प्राप्त हो गई, उसे अन्य वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या। अधिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो माता का पुत्र बन जाता है या जो माता को हृदय में स्थान दे देता है, तो गूंगा है तो बोलने लगेगा, लंगड़ा है तो चलने लगेगा, अगर जिसमें बुद्धि की कमी हो वो तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा, धन धान्य उसके घर में आएगा, सब होगा। बस माता को हृदय में स्थान देने की आवश्यकता है। लेकिन सावधानी ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी ग्रह, चाहे राहु है, केतु है, शनि है या कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपको सता रहा है, वो आपको सता नहीं पाएगा। शनि की 60 सती चल रही है, उसका भी प्रभाव नहीं आएगा। आप इसका एक बार पाठ करके अवश्य में भी देखें। ठीक है, स्वयं आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, स्वयं में भी हो जाएंगी, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब लोगों का प्रश्न होता है कि कितना हमें अनुष्ठान इसका करना चाहिए। आप इसका सुबह, दोपहर, शाम को एक बार पाठ कर सकते हैं, यानी 3 समय त्रिसंध्या पाठ कर सकते हैं। जो विनियोग मंत्र है उसमें आपको पता है कि विनियोग कैसे करते हैं। विनियोग करना आवश्यक है। ऋषि आदि न्यास, करांग न्यास, हृदय आदि न्यास, ये पुरुषों को करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। खाली स्त्रियों को विनियोग करके ध्यान मंत्र कर करके आपको इस का पाठ करना चाहिए। जप मंत्र की अपनी सामर्थ्यानुसार आपको माला कर लेनी चाहिए और आपको सारे फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। लोग कई बार पूछते हैं कि जो जप मंत्र है उसका जाप अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए, यदि आप हृदय स्तोत्र के साथ यदि जप मंत्र कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बात कही कि कोई भी जप अनिवार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर जप मंत्र है तो उसका जप कर लेना चाहिए। तो दोनों बात एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। तो मैं इस चीज़ को आपको समझा देती हूँ कि कोई भी जप अनिवार्य नहीं है, स्तोत्र पाठ ही काफ़ी है। लेकिन आप अपने पाठ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, भगवती की जल्दी से जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो इसका जो जप मंत्र है
उसका आपको 1 माला 3 माला यथाशक्ति जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आवश्यक नहीं है, लेकिन करना चाहें तो उसका आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो स्त्रियां हैं उनको विनियोग मंत्र ही करना चाहिए, ध्यान मंत्र करना चाहिए, फिर पाठ करना चाहिए, उसके बाद जप मंत्र करना चाहिए, फिर भगवती की आरती करने के बाद कुछ देर का, चाहे 45 मिनट 50 मिनट का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। जो पुरुष हैं उनके लिए विधि है कि आप विनियोग मंत्र करें, पहले विनियोग कर लें, फिर ऋष्यादि न्यास करें, फिर करांग न्यास करें, फिर हृदय आदि न्यास करें, फिर ध्यान मंत्र कर करके आपको इसका पाठ करना चाहिए। 3, 5, 7, 36, 31, 51, 71 कुछ भी पाठ आप कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य से आप इसको लें। क्योंकि आप फिर जो इसका जप मंत्र है पुरुषों के लिए, वो भी आप इसका 1, 3, 5, 7 अपनी इच्छा से सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति आप जप कर लें। उसके बाद आप भगवती की आरती कर, क्षमा प्रार्थना करके आरती कर लें, और उसके बाद आप ध्यान कर लें, वो भी 45 या 50 मिनट का, जो भी आपको सही लगे वो। इसमें कोई भी बंधन हमने आपको नहीं रखा है कि आपको इतना ही पाठ करना चाहिए या आपको ये जरूर कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस हृदय स्तोत्र का सबसे बड़ा ये है कि आपको भगवती के हृदय में स्थान पाना है, उनका प्रिय पुत्र कहलाना है। जो जितनी सेवा मैया की करेगा उतना ही वो मैया के हृदय में बसेगा। जो सच्चे हृदय से मैया को प्रेम करेगा, मैया उसी की ही सुनेगी। इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए? पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए, भगवती का जो प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमा है वो स्थापित करना चाहिए, भगवती का यंत्र होना चाहिए आपके पास। आपको पीली वस्तुओं का ही अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले पुष्प हों, कोई भी फलाहार यदि आप भगवती को दें वो पीला ही हो, अपनी सामर्थ्य से दें। ये नहीं कह रहे हैं आपके आप फलों का ढेर लगा दो, फूलों का ढेर लगा दो, नहीं, 1 फूल 2 फूल काफी हैं। और मिष्ठान के रूप में आप एक बतासा या थोड़ा सा हलवा बना करके, या कोई भी पीला फल हो, वो आप भगवती को बड़े प्रेम के साथ अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फूलों का ढेर लगा दें, बहुत सारे फल रख दें, लेकिन श्रद्धा भाव ना हो, हृदय में प्रेम ना हो, तब इस अनुष्ठान को करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये कि आपको दीक्षा अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है, तो देखिए दीक्षा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये भक्त और माता का रिश्ता है। लेकिन गुरु की आज्ञा ले लें, गुरु का ज्ञान ले लें, गुरु से आज्ञा ले करके, गुरु का ज्ञान ले करके, सही विधि जान करके यदि आप करें तो आपको जल्दी फायदा होता है, जल्दी आप सब सीख जाते हैं और जल्दी आप इस अनुष्ठान को अच्छे से कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप दीक्षा लो, पर मैं ये भी नहीं कहती आप नहीं लो। यदि आपका मन होता है तो आप ले सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, कहीं और से ले सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे, क्योंकि इसमें आपको गुरु सिर्फ गाइड कर सकता है कि बेटा ऐसे करो, इस तरह से करो, लेकिन करना तो आपको ही है, चलना उस मार्ग में आपको ही है, माता को प्रसन्न आपने ही करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको तुरंत सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम क्या हैं, हम एक आध्यात्मिक टीचर हैं, ये आध्यात्मिक अध्यापक हैं जो आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको अपना स्पिरिचुअल स्टडी करना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई तो करनी आपने ही है, एग्ज़ाम भी आपने ही देना है, मार्कशीट भी आपकी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको पास करा देंगे, नहीं, हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, चलना आपने है, मेहनत आपने करनी है, भक्ति आपने करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम माता को कहेंगे कि मैया इसको अपने हृदय में स्थान दे दो, नहीं, वो अरदास की बात होती है, वो अलग होती है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर आपको किसी का प्रिय बनना है तो उसमें आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको जप करना हो तो आपको हल्दी माला का उपयोग करना चाहिए, सिद्ध रहे तो अच्छा है, पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, प्रेम पूर्वक ये करना चाहिए। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।